This is All India Radio. स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय। उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पावन भूमि उज्जैन, मोक्षदायिनी क्षिप्रा के तीर पर बसी तीर्थ नगरी उज्जैन, काल गणना का केंद्र उज्जैन, काल भैरव की साधना की तंत्र भूमि उज्जैन, साहित्य ज्योतिष और कला की आधुनिक स्थली उज्जैन। संसार में संभवतः कोई भी तीर्थ स्थान ऐसा नहीं होगा जिसे तीर्थों का तीर्थ कहा जा सके। एक तीर्थ के रूप में अनेक नगरियों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, विश्वास है, परंतु उज्जैन सही मायने में तीर्थों का तीर्थ है। महाकालेश्वर की प्राण प्रतिष्ठा यहीं हुई है। ऐसी भी मान्यता है कि महाप्रलय के बाद मानव सृष्टि का प्रारंभ इसी भूभाग से हुआ है। जब तक नभ में चांद सितारे अमर रहेगा नाम, कालिदास की उज्जैनी को बार बार प्रणाम। महाकाल तीर्थ क्षेत्र की महानता केदार तीर्थ और बनारस से भी अधिक मानी गई है। सर्वाधिक पुण्य भूमि, अद्भुत पापनाशी अलौकिक शांति और मनोवांछित फल देने में इस क्षेत्र का पृथ्वी पर कोई सानी नहीं है। महाकालेश्वर और विक्रमादित्य की प्रसिद्ध नगरी उज्जैनी भारतीय पुरातन साहित्य में अनेक स्थानों पर इसकी महिमा और वैभव के वर्णन मिलते हैं। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से उज्जैनी का महत्व उल्लेखनीय है। डॉक्टर भगवती लाल राजपुरोहित कहते हैं, ज्योतिर्लिंग जो स्थान है ये एक तरफ तो भूमध्य रेखा जो उत्तर से दक्षिण जाती थी और दूसरी तरफ जो कर्क रेखा है वो भी यहाँ आकर के काटती थी, इसलिए ये जो एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बन जाता है जहाँ ज्योतिर्लिंग स्थापित है। यद्यपि ज्योतिर्लिंग तो देश में 12 हैं, लेकिन उन 12 में से यही ज्योतिर्लिंग ऐसा है इस तरह की भौगोलिक स्थिति उपलब्ध होती है। उज्जैनी काल गणना का एक महत्वपूर्ण पारंपरिक केंद्र रहा है। इसका उल्लेख हमें ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण प्राचीन गणित का ग्रंथ है सूर्य सिद्धांत। उस सूर्य सिद्धांत में बताया गया है कि उस समय की जो भूमध्य रेखा है जो कि उत्तर से दक्षिण तक जाती थी, इस तरह का विवरण प्राप्त होता है। उस भूमध्य रेखा का केंद्र बिंदु उज्जैन था। वह भूमध्य रेखा लंका से उज्जैन और कुरुक्षेत्र होकर के मेरू तक जाने की परिकल्पना है। उसमें ये मध्य में चूंकि उज्जैन आता था, इसलिए यहाँ से वह गणना की जाती थी। और इसका प्रतिपादन इससे भी होता है कि प्राचीन काल में यहाँ पर वेदशालाएं थी, जिसका पुनरुद्धार बाद में जाकर के जय सिंह ने भी किया। आज जो नगर उज्जैन नाम से जाना जाता है वो अतीत में अवंतिका, विशाला, प्रतिकल्पा, कुमुदवती, स्वर्णश्रृंगा, अमरावती आदि अनेक नामों से अभिहित रहा है। मानव सभ्यता के आरंभ से ये भारत के एक महान तीर्थ स्थल के रूप में विकसित है। पुण्य सलीला क्षिप्रा के दाहिने तट पर बसे इस नगर को भारत की मोक्षदायक सप्तपुरियों में एक माना गया है। कहा जाता है कि उज्जैनी का प्रत्येक कंकर शंकर का ही स्वरूप है। भारत के सर्वज्ञात 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान श्री महाकालेश्वर यहाँ अनंत काल से विराजमान हैं। सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र दक्षिण मुखी भगवान श्री महाकालेश्वर
उज्जैन में ही विराजित हैं। स्कंद पुराण के अवंती खंड में वर्णित 84 महादेव का अपना अलग ही महात्म्य है। महाकाल की इस नगरी का महत्व इससे भी है कि यहाँ पर 5 वस्तु, श्मशान, उखर, क्षेत्र, हरसिद्धि पीठ तथा वन एक ही स्थान पर हैं, जो अन्यत्र दुर्लभ हैं। जगत को नियंत्रित करने वाला समय देवता भी यहाँ सहम कर चलता है, क्योंकि महाकाल का वास जो यहाँ है। और फिर महाकवि कुलगुरु कालिदास ने इस स्थान के लिए कहा भी है कि सारी सृष्टि में केवल उज्जैनी ही एक ऐसा स्थान है जहां पूरे महीने भर लगातार चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेरता रहता है। शुक्ल पक्ष में आकाश का चंद्रमा और कृष्ण पक्ष में महाकालेश्वर के मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा। खूटपाती से संबंधित महेश पुजारी, मैं पूजा अर्चना करता हूं परंपरा से। माना जावे तो भगवान महाकालेश्वर का इस पृथ्वी पर प्रथम स्थान है। 3 लिंगों की जो व्यवस्था की गई है, आकाशे तारका लिंगम, तो आकाश में जो लिंग है उसकी पूजा देवलोक करते हैं। पाताल में जो शिवलिंग बना गया है उसकी देव, राक्षस और नाग कन्या पूजन करते हैं। और पृथ्वी लोके महाकालम, पृथ्वी पर जो महाकाल की स्थापना है उसकी मनुष्य पूजा अर्चन करते हैं। भगवान के ऊपर जो भस्म चढ़ाई जाती है, शमशान की भस्म मानते हैं, जो असत्य और गलत है। भगवान के ऊपर जो भस्म धारण की गई थी वो भगवान स्वयं, भगवान भोलेनाथ ने सती की भस्म को अपने ऊपर धारण किया था और वो सती की भस्म धारण का ही प्रमाण के रूप में आज उज्जैन में महाकालेश्वर भगवान पर चढ़ाई जाती है। अवंतिका के राजा महाकाल हैं, ऐसी मान्यता है। भगवान महाकालेश्वर को ही राजा का तमका है। 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनको किसी भी ज्योतिर्लिंग को के आगे राजा शब्द नहीं होता है, इसलिए महाकालेश्वर को ही राजा शब्द लगा है। राजा जो होते हैं उनके सेनापति भी होना आवश्यक है। तो पुराणों के और शास्त्रों के हिसाब से भगवान महाकालेश्वर राजा होने के नाते उनके जो सेनापति हैं वो काल भैरव हैं। और काल भैरव अपने द्वार पर खड़े होकर, दक्षिण द्वार पर खड़े होकर पूरी अवंतिका नगरी की निगरानी रखते हैं और वो अपना दायित्व सेनापति के रूप में निभा रहे हैं। सुंदर, अति सुंदर प्रिय देवगण, ये वन क्षेत्र तो स्वर्ग से भी कहीं अधिक सुंदर है। परम प्रिय, इस महाकाल क्षेत्र में मैं तो महाकाल के ही रूप में अब सदा सर्वदा विद्यमान रहूंगा। अजब है तेरी माया, इसे कोई समझ न पाया, गजब का खेल रचाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। नालंदा और काशी की पूर्व ही उज्जैनी ने शैक्षणिक महत्ता प्राप्त कर ली थी। इसी कारण बलराम और कृष्ण अपने मित्र सुदामा के साथ उज्जैनी के सांदीपनी आश्रम में विद्या अध्ययन के लिए आए थे। अरे कृष्ण, चलो तनिक जल्दी करो ना, बहुत देर हो रही है। कब तक इस कुंड में अपनी पट्टी धोते रहोगे? अरे सखा सुदामा, अभी गुरुजी तप करके नहीं उठे होंगे। चलो चलता हूँ। अरे अरे, कुछ सोचो मत, मैं समय पर पहुँच जाऊंगा और आज गुरुजी का पाठ भी नहीं छूटेगा, है ना? उज्जैनी स्थित सुप्रसिद्ध पुरातन शिक्षा केंद्र के चारों वेदों, वेदांगों, उपनिषदों आदि का सांगोपांग अध्यापन होता था। मंत्र, देवताओं के ज्ञान, धर्मशास्त्र, न्याय शास्त्र, राजनीति शास्त्र, हस्तशिल्प, अश्व शिक्षा, समस्त कलाओं, लेखा, गणित, गांधर्व, वेद, वैद्यक शास्त्र, अस्त्र शस्त्र आदि की शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पर थी। शास्त्रों के प्रयोग की विधिवत क्रियात्मक एवं प्रयोगात्मक जानकारी भी यहाँ दी जाती थी। राजनीति के अध्येता संधि, विग्रह, ज्ञान,
द्वेध और आश्रय आदि 6 भेदों का ज्ञान यहाँ प्राप्त करते थे। आज 5000 साल से भी पुरानी इस शिक्षा स्थली पर उज्जैन विश्वविद्यालय आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा विद्यार्थियों को दे रहा है। विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति होने के नाते मैं डॉक्टर राम राजेश मिश्र यह मानता हूं कि ये जो प्रतिकल्पा है ये दरअसल अपनी यूनिवर्सिटी टाउन के रूप में पहचानी जाती है। पूर्व के काल की जो अवंतिका जनपद है वो अपने शैक्षणिक धरातल में अनुसंधान को अधिक महत्व देती थी। अवंतिका जनपद की यात्रा जब उज्जैनी के रूप में आकर खड़ी होती है तो वो अपने आध्यात्मिक और दार्शनिक पृष्ठभूमि में खड़ी होती है और उज्जैनी का जो दर्शन है जब वो उज्जैन के रूप में प्रतिष्ठित होकर सामने आता है तब वो अपने स्वरूप को नए रूपांतरित भाव में खड़ा कर देता है। विक्रमादित्य यदि प्रतीक के रूप में या एक आइकॉन के रूप में हमारे सामने खड़ा होता है तो निश्चित रूप से वो अपने नवरत्नों की परंपरा के रूप में खड़ा है जो विविध कला, दर्शन, विज्ञान और शोध के आयामों से आते हैं, साहित्य के आयामों से आते हैं और उस परंपरा के निर्वहन के लिए विक्रम विश्वविद्यालय ने बार बार आज के विश्वविद्यालय स्वरूप में जो चेतना स्थापित की है कि नए विषय बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इन्फॉर्मेटिक्स, एमएसडब्ल्यू और उसके अलावा फार्मेसी जैसे नए नए हिस्से उससे जुड़े हैं। इसका तात्पर्य साफ है कि भेषज विज्ञान की नगरी अवंतिका फार्मेसी के रूप में तब्दील की गई। गणितज्ञ, श्रेष्ठतम गणितज्ञ आचार्य की यह अवंतिका आज गणित के अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित की गई। पंचशतिका के सिद्धांत देने वाले श्रेष्ठतम बराहमीर की अवंतिका आज नए विज्ञान और उसकी नई अवधारणाएं शोध, भौतिकी और गणित के क्षेत्र में कैसे रूपांकित हो सकता है उसमें स्थापित की गई। ये जो वरुरुचि का या कालिदास का हिस्सा अलग अलग रूप में हमारे सामने खड़ा होता है वो इस रूप में खड़ा होता है। तो कला, संस्कृति, नाट्य, वेद, उपनिषद और उन समस्त धाराओं के बीच में आधुनिक प्रसंगों को, प्रतीकों को खोजकर आज की उज्जैनी विक्रम विश्वविद्यालय के रूप में रूपांकित होती हुई दिखती। सांदीपनी की जो परंपरा थी 5000 साल पुरानी शिक्षा की परंपरा जो कृष्ण के रूप में सारी शिक्षाएं देती थी, मानव प्रबंधन से लेकर प्राकृतिक प्रबंधन और संसाधनों की शिक्षा तक, यानी 64 शिक्षाओं में से 13वें और 14वें नंबर की शिक्षा जो श्री कृष्ण को दी गई थी वो जल संरक्षण की शिक्षा थी कि अंततः जल संवर्धन और जल संरक्षण कैसे किया जाएगा। बलराम को यदि शिक्षा दी गई थी तो 18वें नंबर की शिक्षा थी जो कृषि और कृषि से उत्पन्न चिंताओं को लेकर रूपांकित करती थी। यानी ये स्पष्ट है कि विदुर नीति का यह वाक्य था कि जो कृषि कर्म या भूमि कर्म करता है उसे ही राजा बनने का अधिकार होता है। ये शिक्षा दरअसल भूमि के साथ साथ मन, मस्तिष्क, प्राकृतिक संपदा और बौद्धिक संपदा को राज्यित करने के लिए उसको नेतृत्व करने की शिक्षा यहाँ दी जाती थी। मुझे लगता है कि वह सांदीपनी की चेतना और कृष्ण और बलराम की चेतना दरअसल यहाँ की शिक्षा का मूल प्रतीक है। उज्जैनी के गौरवशाली विक्रमादित्य के राज्य में निवास करने वाले नवरत्नों को हमेशा याद किया जाता है। इसमें कवि कुलगुरु कालिदास, प्रख्यात ज्योतिषी वराह मिहिर, आयुर्वेद के सर्वोपरि आचार्य धन्वंतरी, व्याकरण के वररुचि, अमरकोश के रचयिता और बौद्ध धर्म के आचार्य अमर सिंह, नीतिसार ग्रंथ के रचयिता घटकरपर, ज्योतिष के विद्वान क्षपणक, तंत्र साधना और बेताल कथाओं के नाम से जनश्रुति में लोकप्रिय बेताल भट्ट और शबर स्वामी के पुत्र शंकु का उल्लेख मिलता है। ज्योतिर्विद्याभरण में उज्जैनी, यहाँ के राजा विक्रमादित्य की विजय, उनके द्वारा रोम के राजा को पराजित करना तथा उनके आश्रित नवरत्नों सहित अनेक विद्वानों की चर्चा पाई जाती है। मैं डॉक्टर श्याम सुंदर निगम, निदेशक कांवरी शोध संस्थान। उज्जैन तो महान विद्वानों की भूमि रही है। ऐसा कहा जाता था कि जो भी विद्वान हो उसकी परीक्षा यहाँ उज्जैन में आकर के होती, तब जाकर के भारत में उसकी मान्यता मिलती थी। ऐसी विद्वान परंपरा से को हम जो देखते हैं तो महर्षि सांदीपनी हमारे सामने उपस्थित होते हैं। कात्यायन जो बौद्ध विश्व के एक श्रेष्ठ व्यक्ति माने गए हैं वे भी उज्जैन के थे। परमार्थ जैसा चीन और विदेशों को
22 आदमियों के साथ, 22 भिक्षुओं के साथ वहाँ बौद्ध धर्म फैलाने वाले उज्जैन से मालवा से ही गए थे। हम गुरु गोरखनाथ भी यहाँ आए थे। यहाँ का एक सामंत, ये राजकुमार भर्तरी जो है, वह जिसकी गाथा बड़े सारे भारत में बड़ी लोकप्रिय हुई, वे गोरखनाथ के शिष्य हुए। मत्स्येंद्र नाथ भी यहाँ आए थे और नाथपंथियों का ये बड़ा गढ़ था। किसकी याद दिलाएं। कालिदास की याद किए बिना तो शायद उज्जैन अधूरा ही रहेगा। भर्तरी की याद किए बिना उज्जैन अधूरा रहता है। यह भद्रमेंड आए, मयूर आए, दंडी आए, भामा आए, एक के बाद एक विद्वानों का यहाँ आगमन होता रहा। इनके कारण से बाणभट्ट ने खूब लिखा है यहाँ के बारे में, हरिशेन ने लिखा है। एक लंबी परंपरा है जो संक्षिप्त में नहीं कही जा सकती। इस परंपराओं के धनी या आखिर में हम मुगल काल में एक और महान व्यक्ति को देखते हैं जिनका नाम है जदरूप। जदरूप का शिष्य जहांगीर बना था और उनके शिष्यत्व में वो यहाँ पर नौका विहार किया करता था। ये उज्जैनी हमारे आज के युग में भी सूर्यनारायण जी व्यास और श्री मंगल सिंह सुमन के नाम से जानी जाती है। कुरुस्थली तीर्थवर देवनामापि दुर्लभम माधर्व धवले पक्षे सिंहे जीवे इनोश्चगे तुलाराशो क्षमानाथे स्वातिथे पूर्णिमा तिथौ व्यतिपाते तु संप्राप्से चंद्रवासर संयुते एतेन शत महायोगः स्नान मुक्ति फल प्रदा। कुंभ महापर्व में भारतवासियों की आत्मा आस्था, विश्वास और संस्कृति का शंखनाद करती है। हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैनी की पावन सरिताओं के तट पर उज्जैन और नासिक का कुंभ सिंह राशि के गुरु में आने के कारण मनाया जाता है। इसी कारण इसे सिंहस्थ कहते हैं। हर 12 वर्ष बाद फिर आने वाले कुंभ के माध्यम से उज्जैन के क्षिप्रा तट पर उभरता है एक लघु भारत। भारतीय संस्कृति, आस्था और विश्वास के प्रतीक कुंभ का उज्जैन के लिए केवल पौराणिक कथा का आधार ही नहीं, अपितु काल चक्र या काल गणना का वैज्ञानिक आधार भी है। भौगोलिक दृष्टि से उज्जैनी कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के मध्य बिंदु पर अवस्थित है। उज्जैन में इतने अधिक मंदिर हैं कि एक कहावत प्रचलित हो गई है कि यदि कोई भक्त चावल का एक बोरा लेकर निकले और एक मंदिर में एक दाना चढ़ाए तो चावल खत्म हो जाएंगे, फिर भी मंदिर बच जाएंगे। उज्जैनी के महाकालेश्वर की मान्यता भारत के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों में है। महाकालेश्वर मंदिर का महात्म्य विभिन्न पुराणों में विस्तृत रूप से वर्णित है। महाकवि कालिदास से लेकर संस्कृत साहित्य के अनेक प्रसिद्ध कवियों ने इस मंदिर का वर्णन भाव विभोर होकर किया है। लोकमानस में महाकाल की परंपरा अनादि है। ब्रह्म पुराण के अनुसार उज्जैनी इस विश्व की सर्वोत्तम नगरी है। कहा भी जाता है कि सागर मंथन के समय अमृत की बूंदें इस उज्जैनी में भी छलकी थीं। महाकालेश्वर की प्रतिमा दक्षिण मूर्ति है। तांत्रिक परंपरा में प्रसिद्ध दक्षिण मूर्ति पूजा का महत्व 12 ज्योतिर्लिंगों में केवल महाकालेश्वर को ही प्राप्त है। ओंकारेश्वर में मंदिर के ऊपरी पीठ पर महाकाल मूर्ति के समान इस मंदिर के ऊपरी पीठ में ओंकारेश्वर शिव की प्रतिष्ठा है। तीसरे खंड में नागचंद्रेश्वर की प्रतिमा के दर्शन केवल नाग पंचमी को होते हैं। विक्रमादित्य और भोज की महाकाल पूजा तो प्रसिद्ध है, परंतु महाकाल में भी पूजा के लिए शासकीय सनदें महाकाल मंदिर को प्राप्त होती रही हैं। वर्तमान में मंदिर महाकाल मंदिर समिति के तत्वावधान में संरक्षित है। प्रतिदिन यहां हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। रोजाना प्रातः 4 बजे की भस्म आरती का अपना अद्भुत आनंद है। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक श्री शुभकरण शर्मा ने हमें बताया, उज्जैनी और महाकाल बड़ा अद्भुत संयोग है। इस उज्जैनी में महाकाल मंदिर है जो 8 एकड़ के विशाल प्रांगण में फैला हुआ है। इसकी व्यवस्था करने के लिए महाकालेश्वर एक्ट बना हुआ है। उस एक्ट के अंतर्गत प्रबंध समिति का गठन किया गया है
जो यहाँ के रोजमर्रे के कार्यों को और सभी विकास कार्यों को देखती है और संचालित करती है। इस विशाल प्रांगण में यात्रियों की सुविधाओं के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। दर्शन बहुत अच्छे ढंग से हो रहे हैं, भगवान की आराधना ठीक से हो रही है, साफ सफाई सब कुछ अधिक है, अच्छे से है। लोगों को रुकने के लिए यहाँ एसी नॉन एसी रूम की धर्मशालाएं बनी हुई हैं। यहाँ निःशुल्क अन्न क्षेत्र चल रहा है। शैव पूजा में अष्टभैरवों की पूजा का भी महत्व माना गया है। काल भैरव इनमें सर्व प्रमुख हैं। स्कंद पुराण के अवंती खंड में काल भैरव के मंदिर का उल्लेख मिलता है। प्राचीन परंपरा के अनुसार कापालिक और अघोर मत के अनुयायी शिव या भैरव की आराधना करते थे। इन पंथों की साधना का संबंध उज्जैनी में भी रहा है। काल भैरव की पूजा में लोग सुरा भी अर्पित करते हैं। उज्जैनी और तंत्र को विश्लेषित करते हुए डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी उत ऊर्ध्वम जैनी जैन शीला माने उत्कृष्ट कोटि का जैन शिव के द्वारा त्रिपुर का वध करके हुआ था, इसीलिए इसको उज्जैनी नाम दिया गया है। तंत्र का एक आध्यात्मिक पक्ष भी है, बल्कि हमारे यहाँ तो तंत्र ग्रंथों में उसके आभिचारिक प्रयोग पर आपत्ति व्यक्त की है, क्योंकि हमारे यहाँ के सारे शास्त्र लोक मंगल की दृष्टि से और लोक सेवा की दृष्टि से निर्मित है। उसका जो भी आर्थिक उपयोग करता है उसके अच्छे परिणाम नहीं होते। उज्जैनी के प्रमुख मंदिरों में हरसिद्धि मंदिर की गणना होती है। महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियों के मध्य में अन्नपूर्णा की मूर्ति गहरे सिंदूरी रंग में पुती हुई है। इस मंदिर में श्री यंत्र भी प्रतिष्ठित है। शिव पुराण के अनुसार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती को यज्ञ कुंड से उठाकर जब शिव ले जा रहे थे, तब सती की कोहनी इस स्थान पर गिरी थी। तांत्रिक परंपरा में इस स्थान को सिद्ध पीठ माना गया है। स्कंद पुराण के अनुसार दैत्यों का संहार करने के कारण देवी का नाम हरसिद्धि प्रसिद्ध हुआ। लोक परंपरा के अनुसार हरसिद्धि सम्राट विक्रमादित्य की आराध्य देवी थी। उज्जैनी वस्तुतः उज्जैनी है भगवानों की नगरी, सिटी ऑफ गॉड्स। फिर चाहे गोपाल मंदिर हो, बड़े गणेश हो, गढ़कालिका देवी मंदिर, क्षिप्रा का सुरम्य घाट या भर्तृहरि की गुफा, सांदीपनी आश्रम, चिंतामण गणेश, त्रिवेणी नवग्रह, मंगल के अधिपति मंगलनाथ और सिद्धवट, सभी दर्शनीय, महनीय और वर्णनीय हैं। उज्जैनी के अन्य दर्शनीय स्थल भी बहुत महत्व रखते हैं। इनमें प्रमुख 24 खंबा मंदिर, नगरकोट की रानी मंदिर, राम जनार्दन मंदिर, पीर मछिंदर मंदिर, वेधशाला, वीर दुर्गादास की छत्री, कालियादेह महल और बृहस्पतेश्वर मंदिर आदि हैं। आज का उज्जैन अपनी पौराणिक महत्ता को कायम रखते हुए आधुनिकता की दौड़ में भी आगे है। प्राचीन उज्जैनी अब उज्जैन के नाम से जानी जाती है। प्रतिवर्ष अखिल भारतीय कालिदास समारोह के आयोजन में देश भर के संस्कृत के विद्वान यहाँ आकर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मान्यता है कि प्राचीन समय से आज तक परंपरा अनुसार प्रतिवर्ष सावन भादो मास में उज्जैन के अधिपति श्री महाकाल भगवान उज्जैन नगर भ्रमण पर निकलते हैं। भगवान की सवारी नगर में भव्य उमंग और उत्साह के साथ निकलती है। उज्जैनी में बहती पावन क्षिप्रा की धारा हर आने जाने वाले को इस आध्यात्मिक नगरी की ओर आकर्षित करती है। महाकाल ज्योतिर्लिंग के पावन दर्शन कर लोग अपना जन्म सफल मानते हैं। इस पुण्य भूमि का दर्शन ही मन को आनंद और सुकून देता है। पावन सलीला क्षिप्रा की आरती के समय झिलमिलाते दीपों की कतार हमें आनंदित करती रहे।